नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने तत्वदर्शी ज्ञान 2 में बात की थी कर्म और भ्रम की। किस तरह से हम अपने निज घर का रास्ता भूलकर त्रिलोकी पिंजरे में भटक रहे हैं। अब आ जाते हैं हम तत्वदर्शी ज्ञान 3 में। यहाँ हम विस्तार से जानेंगे कि यहाँ पे आने के बाद स्वयं इच्छा से हमें यहाँ पे आने के बाद किस तरह की मुसीबतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस काल भ्रा के लोक में शांति व सुख का नामो निशान तक नहीं है, जिसे हम ढूंढते रहते हैं। त्रिगुणी माया से उत्पन्न होने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, लाभ, हानि, मान, बढ़ाई रूपी अवगुण हर जीव को परेशान किए हुए हैं। यहाँ एक जीव दूसरे जीव को मारकर खा जाता है, शोषण करता है, इज्जत लूटता है, धन लूटता है, शांति छीन लेता है। यहाँ पर चारों तरफ आग लगी हुई है। यदि आप शांति से रहना भी चाहोगे तो दूसरे आपको रहने नहीं देंगे। आपके ना चाहते हुए भी चोर चोरी करके ले जाता है, डाकू डाका डाल ले जाता है, दुर्घटना घट जाती है, किसान की फसल खराब हो जाती है, व्यापारी का व्यापार ठप हो जाता है, राजा का राज्य छीन लिया जाता है, स्वस्थ शरीर में बीमारी लग जाती है। अर्थात यहाँ पर कोई भी वस्तु सुरक्षित नहीं है। राजाओं के राज, इज्जतदारों की इज्जत, धनवानों का धन, ताकतवर की ताकत, यहाँ तक कि हम सभी के शरीर भी आसानी से छीन लिए जाते हैं। माता पिता के सामने जवान बेटा बेटी मर जाते हैं। दूध पीते बच्चों को रोते बिलखते छोड़कर माता पिता मर जाते हैं। जवान बहनें विधवा हो जाती हैं और पहाड़ से दुखों को भोगने को मजबूर होते हैं। अब आप लोग विचार करो कि यह स्थान रहने के लायक है, लेकिन हम मजबूरी में यहाँ पे रहते हैं दोस्तों, या रह रहे हैं, क्योंकि इस काल के पिंजरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता हमें। अर्थात हम ढूंढने की कोशिश नहीं करते और हमें दूसरों को दुखी करने की और खुद दुखी रहने की आदत सी बन गई है। यदि हम जीवों को इस धरती पे होने वाले दुखों से बचाव करना है तो यहाँ के प्रभु काल से परम शक्ति युक्त परमेश्वर परम अक्षर ब्रा की शरण लेनी पड़ेगी, जिस परमेश्वर का खौफ काल प्रभु को भी है, जिसके डर से यहाँ उपरोक्त कष्ट मार्ग से ग्रहण करता है। जो इस ज्ञान को सुनेगा उसे अवश्य ही ज्ञान मिलेगा कि हम अपने निज घर को भूल गए हैं। परम शांति व सुख यहाँ ना होकर हमारी जीवात्मा के निज घर सतलोक में है, जहाँ पर ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा, ना दुख, ना कोई लड़ाई झगड़ा है, ना कोई बीमारी है, ना पैसों का कोई लेन देन है, ना मनोरंजन के लिए कोई साधन खरीदना होता है। वहां पर सब परमात्मा द्वारा निःशुल्क व अखंड है। सतलोक में केवल एक रस परम शांति व सुख है। जब तक हम सतलोक में नहीं जाएंगे तब तक हम परम शांति व सुख व अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। सतलोक में जाना तभी संभव है जब हम पूर्ण संत से उपदेश लेकर पूर्ण परमात्मा सर्व पवित्र धर्म ग्रंथों यथार्थ भक्ति मार्ग बताना चाहते हैं, जो कि वर्तमान के सर्व संत महंत वे आचार्य गुरु साहिबान शास्त्रों में छुपे गुण को समझ नहीं पाए।